तो देखिए इस टॉपिक को देखें। आज हम ये सीख रहे हैं कि जो आपने जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो किया, टॉपिक अपना, टाइटल अपना, और फिर टाइटल आपने फाइनलाइज किया, उसके बाद आपने उसको रिफाइन करने की कोशिश की, फिर आपने जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच के बाद, ब्रीफ लिखने के बाद, फिर आपने लिटरेचर रिव्यूज करना सीखा। और अगर आपको कोई शक है तो दोबारा से आप वीडियोस जो है, वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। और उसके बाद 15 आर्टिकल आपका रिव्यू कर चुके हैं। उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है सिनॉप्सिस, यानी जो आपने जो ब्रीफ दिया था इसमें क्या गलतियां हैं और इसको सिनॉप्सिस में कैसे डेवलप किया जा सकता है, जो कि आपकी असाइनमेंट नंबर 5 होगी। तो ये स्टूडेंट्स ने अपने जो ब्रीफ लिखे वो मेरे साथ शेयर किया। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर गलतियां क्या हैं। ये हमारे सामने जो टॉपिक है इस वक्त, इफेक्ट्स ऑफ टैक्स रिलीफ ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, relief to construction industry on profitability and unemployment. अब इस पे the government has announced a relief package of the construction industry. Start अच्छा है, employment country majority daily wage earners stimulating economic activity. This package has a specific aim to incentive low income housing under PM. अच्छा, इसमें आप ये प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो काट दें, गवर्नमेंट का नाम रखें, आप गवर्नमेंट लिखें, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई पर्सन बेस्ड या नेम बेस्ड चीजें नहीं होती। ठीक है, इसको आप ठीक करेंगे। इसी तरह in the middle of the COVID-19 pandemic, one of the Pakistan's biggest employer of daily wages suffered massively, which caused high levels of unemployment. ये डिस्क्रिप्शन में ही आएगा ये सारा। ठीक है, अनसर्टेनिटी पैदा हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल चेंज वगैरह ये चीजें इफेक्ट हुई, ये प्रॉब्लम हमने फेस किए, ये ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन ही है। this much this much needed economic package was introduced in the quarter of 2020. ठीक, ये भी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप वर्ड्स को बड़ा पार्सिमोनियसली यूज करें, यानी उसको रैशनलाइज करें, कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बड़े फ्लो के साथ। ये सारी डिस्क्रिप्शन ही आपने लिखी है कि अच्छा, लेकिन इसका ज़ाहिर है बैकग्राउंड में क्या होगा, कंटेक्स्ट में बाकी स्टडीज जो इस एरिया में कंडक्ट हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से रिलेटेड तो शायद ना मिले, लेकिन आपको दुनिया की कई कंट्रीज में इस किस्म की स्टडीज यकीनन हुई हैं। इस एग्जैक्टली इस टाइटल से नहीं होंगी, लेकिन टैक्स रिलीफ ऑन कंस्ट्रक्शन, इसी तरह टैक्स रिलीफ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और इस तरह से टैक्स रिलीफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये इस तरह के आप पेयर ऑफ कीवर्ड्स जो है वो करके आपने सर्च किया होगा, और आपके पास यकीनन, क्योंकि आपने टॉपिक फाइनलाइज किया, उसके बाद 15 आर्टिकल्स का आपने लिटरेचर रिव्यू किया, तो यकीनन आपके पास वो लिटरेचर होगा। अगर रेलिवेंट नहीं है तो काइंडली अभी इसी स्टेज पे उसकी करेक्शन कर लें और रेलिवेंट लिटरेचर फाइंड आउट करें। और फिर वो कॉन्टेक्स्ट जो है, जिस तरह मैंने बताया, आप बताएंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने स्टडी किया, उन स्टडीज की फाइंडिंग ये हैं, उन्होंने ये डायमेंशन कवर की, और इस तरीके से ये मेथड फॉलो करते हुए उन्होंने इस तरह से उसको इलेबोरेट किया, और उनकी फाइंडिंग्स कुछ इस तरह से हैं जो कि आप लिटरेचर रिव्यू में लिख चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि समराइज एंड सिंथेसाइज, तो लिटरेचर से यहाँ पे उसकी समरी फाइंडिंग्स और गैप के साथ आइडेंटिफाई करते हुए अपनी अप्रोच को जस्टिफाई करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और अपने रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेडिंग, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, विद बुलेट पॉइंट्स या 1 2 3 करके वो लिखेंगे, और तीसरे पे रिसर्च क्वेश्चंस, जिस तरह के मैंने प्रीवियस वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो भूल गए हैं तो काइंडली उनको एक दफा फिर आप देख लें, और देख के ये पूरा करें। उसके बाद फिर यहाँ आपने रेफरेंसेस ना टेक्स्ट में दिए हैं, ना रेफरेंस की लिस्ट है। इसका मतलब है कि आपने खुद बैठ के या न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ के ये लिखा है, तो प्लीज ऐसा ना करें। ये रिसर्च जो है इस तरह से नहीं है। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल जरूर पढ़ें, लेकिन वो आपकी एडिशनल रीडिंग होगी, उसके ऊपर बेस ना करें अपने रिसर्च को, वरना आप आगे जाके फंस जाएंगे खाम का कोर्स, फिर ये फेल हो जाएगा। तो काइंडली इसको आप ठीक करें अभी इसी लेवल पे जिसका भी ये टॉपिक है।
तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। और रेफरेंस स्टाइल जिस तरह मैंने बताया कि एपीए स्टाइल और एंड नोट यूज करें। इन टेक्स्ट में भी रेफरेंस डालने के लिए और डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एंड पे भी बनेगा। और टेबल ऑफ कंटेंट्स लाजमी आप बिल्ड करें। आपकी इस असाइनमेंट का नाम होगा सिनॉप्सिस। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।